स्वस्थ नहीं है। कितनी सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे बैठे हो, खुल के हंस रहे हो ना? लोगों को हंसने का मौका नहीं है। या मजबूरन कपिल शर्मा शो देखने जाते हैं, मतलब यूट्यूब में, या फिर लफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं और वहां पे गार्डन में खड़े होके झूठ मूठ हंसते हैं। अब जो हंसी दिल से नहीं है वो क्या काम करेगा? लोग एसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं। पता है हमारे बिजनेस के कम्युनिटी का मतलब क्या? हम एक साथ हैं, एक परिवार की तरह हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। लोग एसोसिएट होने के लिए, मैं वहां पे लायंस क्लब में, भुवनेश्वर लायंस क्लब में मैं वहां पे मतलब अधिकारी हूँ लायंस क्लब का बहुत सालों से। और मुझे पता है कई लोग हमारे लायंस क्लब में आते हैं, रोटरी में आते हैं मेंबर बनने के लिए। आप क्यों है यहाँ पे? चैरिटी करना है? नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है। फील बिलोंग, उनको एसोसिएट होना अच्छा लगता है कहीं ना कहीं पे जाके। और आपको यहाँ पे तो एसोसिएशन खाली पीली मिल रहा है। वैसे ही कितने लोग मिल रहे हैं जो आपको मतलब आपको अपग्रेड कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो, आपके साथ हंस रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि एमबीए बिजनेस में आ गए, अगर इस बिजनेस को पैसे के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, तो फिर ना करो तो अच्छा है। तो आए और किया भी, क्योंकि पैसे जरूरी थे। टाइम फ्रीडम लेना है, पैसा तो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो टाइम फ्रीडम भी बाद में था। और कई लोग झूठ मूठ बोलते भी थे। मैंने मीटिंग में देखा है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए? मैं चैरिटी के लिए आया हूँ। पता लगा उसको चैरिटी चाहिए। जैसे वो चलता था, लेकिन सच तो ये था कि पैसे के लिए आए थे, पैसे चाहिए था, पैसे कमाएंगे, टाइम फ्रीडम लेंगे, फॉरेन ट्रिप जाएंगे, ये करेंगे, वो करते रहे, किया हमने, हुआ, करे भी। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि भाई हेल्थ भी जरूरी है। न्यूट्रलाइट था, तब भी था, आज भी है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि यार न्यूट्रलाइट हेल्थ जरूरी है यार। तो उसके ऊपर काम करने लगे थोड़े थोड़े। मैंने भी काम किया, हमने भी काम किया कि हेल्थ जरूरी है। एंड उसी वक्त अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। और कोविड ने इस बात को हमारे दिल पे उतार दिया कि तुम्हारे हेल्थ से इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये हमने आंखों के सामने देखा, बहुत कुछ देखा हमने आंखों के सामने। और कोविड के बाद मुझे लगता है, कोविड के बाद ही हमारे दिमाग में आया कि हेल्थ फर्स्ट है। क्योंकि जब हेल्थ, पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा है, चल रहा है सब कुछ बढ़िया, तो हेल्थ का ख्याल कौन रखता है? अभी मैं गया था, अभी 7 दिन पहले, ये रिच मैन वहां पे हमारे, आप बिलीव नहीं करेंगे, एट द एज ऑफ 71 इतना पैसा है, उनको खुद को भी नहीं पता। लेकिन वो बोले टाइम नहीं है, वो सारा वो पूरा एकदम खतरनाक 20 या 22 टेबलेट लेते हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है। तो बहुत ज्यादा पैसे होते हैं ना, आपको तबीयत की फिक्र नहीं होती। जब तबीयत की फिक्र होने लगती है, आप हॉस्पिटल में जाता है, तो ये पैसा बेकार लगने लगता है। यार इसका कोई मोल नहीं है। अगर आप स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात में धीरे धीरे समझ में आया। अनफॉर्चुनेटली कोविड में हमने कई लोगों को गवाया। कोविड जब आया तो कई लोगों को एमबीए ने भी गवाया, हमने अपने दोस्तों को गवाया, यहाँ से भी बहुत सारे लोग। तो वो एक क्वेश्चन मार्क बन गया कि अगर हमारे पास दुनिया में, एमबीए को भी लगा कि दुनिया का सबसे अच्छा न्यूट्रिशन हमारे पास होने के बावजूद भी अगर कोई पैंडेमिक आता है, कुछ आता है और हमारे लोग निकल जाते हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता उसका। तो एमबीए ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि नहीं, हम इसके ऊपर इतना काम करेंगे, पहले तो अपने लोगों को हेल्दी रखेंगे और इतना सब कुछ करेंगे कि आगे जाके भगवान ना करे कोई पेंडेमिक आता भी है तो इंश्योर करना है कि एक भी एक्टिव एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर की जान के साथ कोई फर्क नहीं। इस कमिटमेंट के साथ मैंने शुरू किया कि नहीं, करेंगे, हम सीरियसली करेंगे। टाइम जा रहा, मैं जल्दी बोलता हूँ, हर चीज को छोटे छोटे शब्द में बोलूंगा। और फिर 360 आया, और 360 के जो हमारा सबसे अट्रैक्शन बड़े थे, बैठे यहाँ पे, बिना मिनल के 360 में कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन कुछ था नहीं, बहुत कुछ था, इतना टीचिंग था, लेकिन जो ओरिजिनल था वो कि हाँ अब भी मिनल आएगी। तो मैं मिनल को भी बोल रहा था। कई लोग तो इतने एडिक्टेड हो गए थे कि इनको लगता कि यार आज मन खराब है, वो मिनल नहीं आई, आज उसकी रिकॉर्डिंग आ गई। मतलब ऐसा लगता था कि 4 दिन अगर वाइफ को ना देखे चलेगा, लेकिन मिनल को ना देखे। She has got that magic, वो है उसमें, सही बोल रहा हूँ? हाँ, 360 आया और 360 ने हमें बहुत
सारी बातें समझाई, बहुत सारी बातें समझाई। मैं 360 यहाँ पे नहीं बोलूंगा, बोल के गए सारे, बस यही है। अच्छा, मैं अपनी हेल्थ की बात करूं, मैं तो कई दिनों से इसको कुछ करता हूँ, योगा वगैरह 20 साल से मैं और मेरी वाइफ करते हैं। लेकिन जब मिनल ने शुरू किया तो मैं भी एक्साइटेड होकर करने लगा, तो पता लगा 7 किलो वजन घट गया मेरा। तो सुष्मिता ने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं भी करने लगा। मैंने जितने करते थे उतने ही करो, लेकिन और थोड़ा बहुत कर दिया। बोले और मत करो, दिखोगे नहीं। पता लगा यहीं पे खड़े हो और मैं ढूंढ रही हूँ तुमसे। तो मैंने करना जितना वो छोटा मोटा करता था वही करने लगा। और सुष्मिता ने कम किया, उसका थोड़ा लोअर एब्डोमेन में थोड़ा था प्रॉब्लम मुझे बहुत। पर एक बात उसने सुष्मिता ने कहा था वहाँ पे फंक्शन में, आपको बता रहा हूँ उसके बाद, वो कहती है कि आपको कई बार पता नहीं लगता मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। मैं हेल्दी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता नहीं लगता क्या प्रॉब्लम है। आप एक्सरसाइज, सही एक्सरसाइज कर लो, सही सप्लीमेंट ले लो, आपका वो प्रॉब्लम गायब हो जाएगा। ये उसका एक्सपीरियंस था, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। और मैंने बहुत ज्यादा जितना करता था उतने साथ सप्लीमेंट तो लेते ही थे और लेने लगे थे। और मैं कुछ लाइन में बताऊंगा कि जो 360 का फाइनल वर्डिक्ट किया था कि क्या सीखने को मिला हमें। एक तो 360 में मुझे जो बात समझ में आई वो ये बात आई कि द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी टेक्स केयर ऑफ योर होल ऑर्गन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। मतलब आप अगर गलत सोचते हैं आपके साथ प्रॉब्लम है, आप सोते नहीं सही तरह से आपको प्रॉब्लम होगा, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते नाक से आपको प्रॉब्लम होगा, आप सही खाना नहीं खाते मुंह से आपको प्रॉब्लम होगा। ये हुआ अपर पार्ट। आप चलते नहीं है आपको प्रॉब्लम होगा। मतलब अगर यहां से यहां और पैर ये दोनों सही काम करने लगे तो लीवर किडनी का सोचना ही नहीं है, वो अपने आप हेल्दी रहते हैं। हम लीवर किडनी के पीछे पड़े रहते हैं कि इसको कैसे ठीक करें, इसको नहीं, पहले ठीक करो। 4 चीजें हैं, सही सोचो, सही सो जाओ, है ना, ब्रीदिंग, थोड़ा एक्सरसाइज करो, सही खाओ और थोड़ा चलना करो, फिर बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये मुझे समझ में आया कि द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी विल टेक केयर ऑफ योर होल बिग ऑर्गन। जो बीच में है, बीच वालों की चिंता नहीं करते, है ना। और दूसरा ये मैंने सीखा 360 से, 360 ने हमको रिस्पॉन्सिबल कर दिया। करते थे सब कुछ, बट हमें रिस्पॉन्सिबल किया कि मतलब आप ना, आपको लगा कि नहीं यार ये मेरी दायित्व है, ये मुझे करना है, ये महसूस हुई हमें। एंड डिसिप्लिन भी कर दिया कि 6:30 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, लेट नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, ये सिखाया हमें। एंड हमें ये भी सिखाया कि हमारे पास क्या है। हमारे पास था न्यूट्रलाइट पहले भी, लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या है। 360 में समझ में आया कि हमारे पास क्या है ना। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा लगा कि हमारे पास क्या है। और इससे पहले क्या है ना, हमें लगता था न्यूट्रलाइट खा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें सब कुछ पता है। मैंने तो यही कहा था जब ये आया ना 360, कई लोगों ने मुझे कहा सर आप क्या जरूरत है आपको, तो मैंने हाँ ठीक है बस देख लेंगे क्या है ना। तो मैंने जब मिनन को सुना, मैं इतना बेवकूफ हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ मैं, ऐसा मन में आया। क्योंकि हम लोगों को क्या है, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और जो हर रोज जो यूट्यूब का कॉलेज हम अटेंड करते हैं कुछ ना कुछ समय, तो उसमें ना कहीं पे मास्टरी आने की फीलिंग्स आती है अंदर, यार शायद मैं सब कुछ जान गया। मैंने तो सोचा था कि मैं हार्ट सर्जरी करूंगा यूट्यूब से सीख के, और एक बोर्ड भी लगा दूंगा घर के बाहर कि यहाँ पे हार्ट सर्जरी होता है, मैंने अभी यूट्यूब से सीखा है। ये जो गलतफहमी थी, हमें नहीं पता था कि हमें क्या नहीं पता था। कहता नहीं यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। 360 ने हमें ये समझाया, आप लोगों को भी ये महसूस हुआ होगा। और मैं आपको ये बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। जिनके पास पैसा है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बता रहा हूं, हमको क्या समझ में आया कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बिजनेस तो करेंगे, जो करते थे वो करेंगे, बिजनेस करेंगे, बड़ा करेंगे, लेकिन हेल्थ इंपॉर्टेंट ये समझ में आ गया। इसलिए आ गया कि कितनी ताजुब की बात देखिए, जिसके पास बहुत पैसे है वो उसका हेल्थ कंसल्टेंट है ना। जिसके पास सोशल कंसल्टेंट है कि घर में कैसे रहें, क्या करें। पर कितने लोगों के हेल्थ कोच होते हैं घर में? नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो यही प्रॉब्लम हुआ हम लोगों के साथ। प्रॉब्लम क्या था कि हम हेल्थ का ख्याल रखते नहीं थे और हमें कोई बताता नहीं था। हम क्या करते थे नॉर्मली, हम क्या करते हैं, भागते हैं डॉक्टर के पास, कुछ प्रॉब्लम आता है तभी भागते हैं डॉक्टर के पास, और फिर डॉक्टर साहब को जाके पूछते हैं इनडायरेक्टली कि डॉक्टर साहब बताइए मैं क्या करूं कि कभी जिंदगी में आप कम होना देखना पड़ेगा। डॉक्टर सोचता है पागल है,
हैं? यहाँ पे हम रिश्ते बनाते हैं, एक बार आ गया तो रिश्ते में बंधोगे हमारे साथ, जन्म जन्मांतर का रिश्ता रहेगा हमारा। यहाँ पे आके तो पूछ नहीं पाते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में रहते रहते हम ये भूल गए थे, हमने ना हेल्थ और डॉक्टर ये दोनों को मिला के खा रहे थे। हमको लगता है एक ही चीज है, समझ में नहीं आता था कि हेल्थ क्या चीज है, डॉक्टर क्या चीज है। हम हर चीज को लेकर डॉक्टर के पास, अच्छा मैं अपने डॉक्टर से पूछूंगा ये प्रोटीन पाउडर है, अच्छा ठीक है मैं अपने डॉक्टर से पूछूंगा। हाँ वो तो कह देगा ना खाइए खाइए, अगर वो कहेगा खाइए खाइए, डोंट माइंड इफ एनी डॉक्टर इज देयर, आपकी मजबूरी है। मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पर वो हो नहीं सकता ना। बहुत सारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि रिकमेंड करते हैं कभी कभी, लेकिन हम वहां पे पहुंच जाते हैं करने के लिए। लोगों को प्रॉब्लम क्या, हम लोगों को साथ प्रॉब्लम क्या था, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि हेल्थ क्या है और डॉक्टर क्या है। हम भागते थे डॉक्टर के पास। कई लोगों को बोलो, अच्छा कई फैमिली में देखो, मैंने देखा है कई फैमिली में जो जिनके घर में बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्राइम करते रहते हैं, उनके फैमिली में फैमिली एडवोकेट होते हैं। अच्छा कई लोग के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं। मैं कहता हूँ इतने बीमार क्यों पड़ते हो यार, कि तुमको फैमिली डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है हर बार, है ना। कुछ भी होगा नहीं, जब होगा मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अरे जब होगा, जब जाओगे तब क्या होगा। देखिए डॉक्टर का काम अलग है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनके पास अपना प्रॉब्लम लेके जाओ, आपको सॉल्यूशन देंगे। हेल्थ कुछ और है, हेल्थ ऐसा है कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। ये बात हम समझ नहीं रहे थे, हम सब चीजों को मिला मिला के खा रहे थे। आज भी ये समस्या चली गई ऐसी बात नहीं है, आज भी ये समस्या है। और ये समझ में आया कि अगर ऐसा है तो फिर कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे। कई लोग ये जो बात हमको ये समझना पड़ेगा धीरे 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 कि मैं डॉक्टर के पास तभी जाऊं जब बहुत ज्यादा मजबूरी आए, वरना जाने की जरूरत नहीं है, पर हमें पहुंच जाते हैं हम लोग वहां पे। तो बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक बात समझना जरूरी भी कि हेल्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है हमारे लिए हेल्थ, और उसको हम सही रखेंगे। और आज हम बात कर रहे थे एमबीए जितनी चीजें हमें सिखा रही है, चाहे वो मॉर्निंग न्यूट्रिशन में हो, चाहे वो 360 में हो। आपको पता है एक आधा घंटे का सेशन लेने के लिए लोग हजारों रुपए लेते हैं सिखाने के लिए, सब कुछ फ्री में मिल रहा है आपको, एवरीथिंग रिसर्च कर रहे हो आप इसके ऊपर, मतलब हर चीज आपको मिल रहा है और उसके ऊपर पैसे भी खर्च हो रहे हैं, है ना। कहीं पैसा नहीं है जो हमें सिखाया जाए। और कई बार इसको ग्रांटेड लेते हैं लोग, हाँ ठीक है हमें आता है सुबह सुबह, हाँ देख लेंगे, उनको नहीं पता कि हमें क्या मिल रहा है। तो हमारे साथ होता क्या है कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कब हमको क्या करना है। अभी मैं कहीं पे ओमरॉन मशीन में टेस्ट कर रहा था, किसी ने मुझे कहा ओमरॉन मशीन में उनका खड़े करके मैं कुछ करा रहा था, तो उन्होंने कहा ये मशीन डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं है। भाई क्यों नहीं है, मैं क्यों बोलूं। वो इसलिए नहीं है कि इसके बाद जो टेस्ट निकलेगा उसका कोई दवाई नहीं है, इसीलिए मशीन नहीं है। लोग पूछते हैं ना, अगर तुम्हारा न्यूट्राइट इतना अच्छा है तो दुकान में क्यों नहीं मिलता। दिमाग खराब है, मैंने 25 बार बोला है डायरेक्ट सेलिंग है, तो डायरेक्ट तो हम भी खरीदना चाहते हैं, खरीदो ना भाई, किसने मना किया। लोग सवाल करते हैं। तो ओमरॉन मशीन जो है उसके वो क्यों नहीं है, उसको भी समझना पड़ेगा। कई बार आपको लोग बोलेंगे ना, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलेगा, जो टेस्ट रिपोर्ट निकलेगा, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन हेल्थ, नॉट ऑन मेडिसिन। ये समझना जरूरी है। तो अब क्या हो गया, अब थोड़ा सिंसियर हो गया, अब सिंसियरली काम करना है। अच्छा ये कम्युनिटी ये सब कुछ सुन के घबराइए मत। कई लोग घबरा गए, अच्छा ये कम्युनिटी, हमारा बिजनेस कहाँ चला गया, अच्छा ये कम्युनिटी कहाँ क्या, ये बोला। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो था वही है, कुछ बदला नहीं है। बट द होल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि हम कहाँ पे आए, जो अभी करेंगे वही काम करेंगे, लेकिन थोड़े सिंसियरली करेंगे, सिंसियर होके करेंगे। पहले करते थे लेकिन ऑनेस्टी सिंसियरिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जब मैं एक आदमी से मिला, वो आदमी बिजनेस में था, 2 बार 15% में था, तो मैंने पूछा कैसे हाल है, क्या है, तो नहीं ये है वो है, शुगर है वो है वो है, सब कुछ बोलने लगा। मैंने कहा न्यूट्राइट तो लेते रहते हो ना, बोले वो छोड़ दिया उसने बिजनेस, बोले एमबीए का जो, मैंने हाँ वो तो एक बात बताऊं, आप 2 बार 15% में थे, बोले एक बात बताऊं, मैंने ना कभी एमबीए का वो न्यूट्राइट कभी नहीं लिया। मुझे पता लगा क्यों बिजनेस में नहीं आता, क्यों नहीं है बिजनेस, समझ में आया। ऑनेस्टी नहीं थी ना, हम बोलते थे सबको तुम खाओ ये वो करो, लेकिन जानते कम थे और ऑनेस्टी नहीं थी, और सही तरह से हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है, क्या बोलना है। नहीं, और लोगों को तो मैंने, आपका यहाँ पे मुझे नहीं पता, हमारे वहां पे तो लोग खरीद लेते थे न्यूट्रालाइट डेली, और प्रोटीन हम लोगों को कहते थे कि खरीद लेते थे लोग।
और खरीदने के बाद भी खाते थे। अभी कई दिनों के बाद वो मिलते हैं, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, और न्यूट्रलाइट आपका चल रहा है? बोले हाँ सर चल रहा है। रेगुलर? सर रेगुलर। ले रहे? जी ले रहे। फिर से लिया आपने? नहीं वो वाला लिया था। तो वो तो बहुत दिन पहले लिया था। अच्छा चल रहा है ना? मैंने कहा भाई 5, 6, 7 महीने हो गए, चल रहा है अभी? हाँ तो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। खत्म हो जाएगा तू भाई, ये 8 महीने से 10 महीने से खत्म नहीं होता तुम्हारा। न्यूट्रलाइट के डब्बे हैं कि कामधेनु गाय है, खत्म नहीं होगी। एक बार खरीदा तो जिंदगी भर खाओगे। सर चल रहा है ना? रेगुलर चल रहा है। खाता हूँ सर, जैसे आपने बोला था वैसे ही खाता हूँ। बाद में पता लगा वो प्रोटीन पाउडर को थोड़ा छींट के खाता था, कहीं कहीं पे खत्म ही नहीं होता 1 किलो। और न्यूट्रल का डब्बा है, उसकी कभी कभी वाइफ्स बोल देते हैं न्यूट्रल का जो डब्बा है वो एक आज खाता था, कल डब्बे को सूंघता था। वो तो 8 महीने 10 महीने जाना ही था। क्यों? क्योंकि खाने के लिए अप्लाइन ने बोला है, खा लेंगे, झूठ भी बोलेंगे। खाने से क्या होता है ये नॉलेज नहीं थी हमें कि क्यों खाना है। आज समझे कि कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। देखिए जो था वही है, सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है। बस यही है, थोड़ा नॉलेज आ गया है, समझ गए हम लोग कितना जरूरी है और हमारे पास क्या है, ये चीज अभी समझ में आया। सब लोग ले रहे हैं न्यूट्रलाइट? ले रहे हैं? अच्छा हमें नहीं पता था कि खाना पीना सोना ये सब यहाँ पे आके सीखे। मुझे तो, मैं जब भी उसके बारे में बात करता हूँ मुझे मिनल याद आती है, वो सांस लेने का। हमने सोचा था कि सांस जब छोड़ोगे तो पेट फूलेगा। मैंने लगा नहीं, पेट फूलेगा तो सांस अंदर जाएगा। ये उल्टा हमने सीखा ही नहीं था। मतलब बाद में समझ में आया कि हमें सांस लेने नहीं आता यार। तो हमने सीखा कि सांस कैसे लेते हैं, उल्टा सब हो गया। तो सही पता नहीं था हमको। अभी क्या है, उस काम को हमें सिंसियरली करना है, उसी काम को हमें सिंसियरली करना है। समय देना है, समय देना है। टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, लोग बोलते रहते हैं। निकालो भाई टाइम, निकाल लो थोड़ा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है करते करते फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा वाकई में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अभी सिंसियरली यूज करो, हमें ये कहा गया सिंसियरली यूज करो, कम्युनिटी बिल्ड करो। क्या मतलब उसका? अबे कुछ लोग तो मानते नहीं है ना। लोग कहते नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों भाई? नहीं मैं सुबह उठ के 2 बेल के पत्ते, 3 नीम के पत्ते और 4 तुलसी के पत्ते खाता हूं। हो गया? हाँ। और फिर ये लाता हूँ, वो लाता हूँ, ये लाता हूँ, वो लाता हूँ, मिला के खाता हूँ। फिर वही आदमी जब कुछ दिन के बाद हॉस्पिटल में है, क्या हो गया भाई? वो पत्ते कहाँ गए? वो गायब हो गए। सुन लिया करो भाई। नहीं, लोग सुनते नहीं है। जब कुछ होगा तब जाके ना ये हो गया, क्या करें? अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? हम लोगों को ये बता रहे हैं कि क्या करें कि आप उधर ना जाएं। ये 2 डिवीजन है, यहाँ पे हैं, उधर जाने का नहीं है। मैंने आपसे कहा ना पिछले 24 साल से एक पैरासिटामॉल भी मैंने नहीं लिया, कभी नहीं। और आपको बताऊं राज की बात, कोविड में मैंने वैक्सीन भी नहीं लिया। मैंने भी नहीं, मेरी वाइफ ने भी नहीं। लेकिन फिर फॉरेन जाना था तो एमए के स्टाफ बैठे हैं, इनको आज पता लगेगा। फॉरेन जाना था तो इन्होंने बोला कि कोविड का सर्टिफिकेट भेजो। तो मेरे डॉक्टर साहब थे मेरे ग्रुप में, मैंने कहा फंस गया मैं। बोले कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। क्या मुझे नहीं पता। फिर मोबाइल में मुझे मोदी जी का मैसेज आ गया कि थैंक यू आपने ले लिया। और ये सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और जरूरत नहीं पड़ी उस चीज की। और हमें क्या करना है, अभी जो चीजें हमें बताया जा रहा है। अच्छा अभी मॉर्निंग न्यूट्रिशन आया, मैं बताऊंगा थोड़े बताऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, थोड़ा ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा ले नहीं सकता। मॉर्निंग न्यूट्रिशन आया तो कुछ लोग डर गए थे, अच्छा ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन आया, फिर आफ्टरनून न्यूट्रिशन आएगा, फिर इवनिंग न्यूट्रिशन आएगा। ऐसा कुछ नहीं। ये हैशटैग आया मॉर्निंग न्यूट्रिशन इसलिए आया कि हम जब आया तो मुझे समझ में आ गया था कि लोग ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई ये कब लूंगा मैं तो सुबह निकल जाता हूँ तो दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, कब आता हूँ, क्या खाता हूँ, कहाँ सोता हूँ, करते रहते हैं लोग। कोई बात नहीं, सुबह तो होना घर पे, हाँ तो सुबह का इंतजाम हम कर देते हैं, आप जल्दी तो इसी का नाम मॉर्निंग न्यूट्रिशन। आधा घंटा सुबह 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कुछ कर लो सुबह, और फिर बाकी जो करो दिन भर चलेगा। और मैं आपको बता दूंगा तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का यही है। मैं आगे बताऊंगा वॉल्यूम भी कैसे क्रिएट करना है, जल्दी बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ का डेफिनेशन क्या है?
मैं बोलता हूँ फिर समझाऊंगा कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, हेल्दी रिलेशनशिप एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शंस, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्टिलिटी। मतलब हेल्थ का मतलब खाली स्वास्थ्य नहीं है, कितनी सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे बैठे हो, खुल के हंस रहे हो ना, लोगों को हंसने का मौका नहीं है। या मजबूरन कपिल शर्मा शो देखने जाते हैं, मतलब यूट्यूब में, या फिर लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं और वहां पे गार्डन में खड़े होकर झूठ मूठ हंसते हैं। अब जो हंसी दिल से नहीं है वो क्या काम करेगा? लोग एसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं। पता है हमारे बिजनेस में कम्युनिटी का मतलब क्या? हम एक साथ एक परिवार की तरह हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। लोग एसोसिएट होने के लिए, मैं वहाँ पे लायंस क्लब में, भुवनेश्वर लायंस क्लब में मैं वहाँ पे मतलब अधिकारी हूँ लायंस क्लब का बहुत सालों से। और मुझे पता है कई लोग हमारे लायंस क्लब में आते हैं, रोटरी में आते हैं मेंबर बनने के लिए। आप क्यों है यहाँ पे? चैरिटी करना है? नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है। They want to feel belong। उनको एसोसिएट होना अच्छा लगता है कहीं ना कहीं पे जाके। और आपको यहाँ पे तो एसोसिएशन खाली पीली मिल रहा है। वैसे ही कितने लोग मिल रहे हैं जो आपको, मतलब आप अगर इस बिजनेस को पैसे के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, तो फिर ना करो तो अच्छा है। एमबे बिजनेस अगर खाली पैसा देता तो मुकेश भी यहाँ पे नहीं होते, खाली पैसा देता तो कीमत नहीं होते, कई लोग नहीं होते। खाली पैसा नहीं है, ये एक पैकेज है, उस पैकेज को समझना पड़ेगा। और उस पैकेज में जो सबसे अच्छी चीज अब ऐड हो गया है वो है एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी परिवार। ये पैकेज में ऐड हो गया, कहीं नहीं मिलेगा आपको। आंकड़ी आप बहुत पैसे कमा सकते हो कहीं पे जाके, लेकिन एमबे को कभी भी वजन मत करना पैसों के साथ। मैं कई नौजवान लड़कों से बोलता हूँ कि तुम्हें डर है मुझे। कई बार मैं मीटिंग में पूछता हूँ कितने लोग पैसे के लिए आए हैं। जितने लोग हाथ उठाते हैं मैं उनको देख के डरता हूँ उसी दिन से कि पता नहीं कब गायब हो जाएंगे। क्योंकि आप अगर यहाँ पे 2 लाख कमाने आए हैं और 2 लाख अगर आपको कहीं और पे कमाने का रास्ता दिख गया तो आप ये छोड़ देंगे क्योंकि आप पैसे के लिए आए थे। लेकिन आपका अगर इसकी क्रीम पता है, इसका वैल्यू पता है कि क्यों आया हूँ, क्या मिलेगा इसमें, तो फिर आप कुछ भी हो जाए, पैसे कमाएं ना कमाएं, इस बिजनेस को छोड़ के कहीं नहीं जाना। ये समझने की बात कि कहीं नहीं जाना है। कोई नई चीज आई, हेल्थ के बारे में बात आई तो करूंगा, इसको मैं कर लेंगे और मैं बताऊंगा आपको जल्दी जल्दी से कैसे करना है ना। और कम्युनिटी की बात से घबराइए मत। मैं अभी आपको बोल रहा था उसके बारे में कि दुनिया में बहुत तरह के बिजनेस है। देखिए हम भी बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में बहुत तरह के बिजनेस है। कोई शराब बेचता है, कोई शहद बेचता है ना। हर तरह का लोग हमें, आप न्यूट्रलाइट के बोल रहे हो इसीलिए कि आपका बिजनेस है। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसे में तो झाड़ू भी नहीं खरीद सकते आप, है ना। हर किसी के पास जाओगे वो बोलेगा आप क्यों, अच्छा आप क्यों बेच रहे हो, टूथपेस्ट आप क्यों बेच रहे हो? बोले आपके दांत के लिए। तो पैसे कमा रहे हो ना। डॉक्टर पास जाके बोलोगे प्रिस्क्रिप्शन का पैसे क्यों ले रहे हो? भाई हर चीज के बिजनेस है, हर चीज। लेकिन आपके बिजनेस का पर्पस क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? अगर आपका बिजनेस का पर्पस बड़ा अच्छा है तो आपका बिजनेस बढ़िया है ना। वरना लोग शराब बेच के भी पैसे कमा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करके पैसे कमा लेते हैं। लेकिन आप जो पैसे कमाते हो उस पैसे में दुआ भरा हुआ है। हम दुआ कमाते हैं, दुआएं कमाते हैं, लोगों को हेल्दी रखते हैं, खुद हेल्दी रहते हैं। सो इस बिजनेस को कभी भी नेवर कंपेयर की एक बिजनेस है, ऐसा है वैसा है, ये वो, है ना। ओवरटर्म हो गया हमारा, फिर भी मैं बोलूंगा, खत्म कर दूंगा। खत्म कर दूं? गर्मी हो रही है। अच्छा चलिए मैं खत्म कर देता हूँ। मेरे लिए ना समय कैसे खत्म हो जाता है मुझे पता नहीं लगता। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग, हम लोगों के यहाँ बनना क्या है? एक हेल्थ कोच बनना है। तो छोटी सी बात नहीं है, लाइटली मत लीजिए इस चीज को। हेल्थ कोच बनना कोई छोटी सी बात नहीं है। आप एक बार बन के देखिए, आप समझ नहीं सकते। आप जो लोग इस बिजनेस में है ना, थोड़े से धीरज के साथ ये जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन है, जो चल रहा है, जो भी है, थोड़ा सीख के अपने आप को थोड़ा एक्सपर्ट करिए, थोड़ा हेल्थ कोच बनाइए अपने आप को। मैं गारंटी देता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं और आपको फालतू में नहीं मोटिवेट कर रहा हूं। कुछ महीनों के बाद आप जाके खुद देखना, चाहे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 तारीख को 10,000 रेवेन्यू हो गया तो आप मुझे बोलो। समझना यही है। अब तो हमारे लिमिटेशन नहीं है। पहले हम बिजनेस करते थे, लोग बोलते थे अच्छा सारे लोग एमबे बिजनेस के लिए नहीं, इनको मत बोलो, ये ऐसे आदमी नहीं है ना। हमारे लिमिटेशन था, इंडिया के पॉपुलेशन का 1% आदमी अगर आ जाए तो बहुत है हमारे लिए। हम ऐसे बोलते थे ना। अब ऐसा है, पूरी इंडिया हमारा बिजनेस में आ सकती है। एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि हेल्थ तो सबको प्यारा है और लोगों के पास रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल्स की हालत आपने देखी है कैसे चल रहे हैं, लोगों के साथ क्या हो रहा है। हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, दवाई की दुकान बढ़ रहे हैं। अगर ट्रीटमेंट करने से लोग अच्छे हो जाते तो हॉस्पिटल और दवाई की दुकान कम हो जाते, नहीं बढ़ते, है ना। कम तो हम करेंगे, कम तो हम करेंगे।
हमारे पास आर्टिस्ट भी है, लोग ब्यूटी पार्लर में जाके पता नहीं मतलब क्या क्या इतना खर्च करते हैं, है ना, करना पड़ता। मेरा दोस्त अभी मिला, बोले बड़ा परेशान हुआ। मैंने क्यों? बोले भाई बहुत खर्च कर देती है मेकअप में, उसकी मेकअप के खर्च बर्दाश्त नहीं होते, बिना मेकअप के वो नहीं बर्दाश्त होते, मजबूरन कभी खर्च भी करना पड़ता। अब लोग जाके पैसे उड़ा रहे हैं, हमारे पास आर्टिस्ट भी है, थिंक ऑफ दैट। हमारे पास न्यूट्रीलाइट है, लोग कहाँ पे दवाई में कितने पैसे उड़ा रहे हैं। मैं तो आपको कहता हूँ कि हम लोग अगर सिपाहियों की तरह सही काम करने लगे तो वाकई में इस कंट्री में हम लोग हॉस्पिटल और दवाई की दुकान बंद कर देंगे। और इस मिशन में सबको साथ रहना पड़ेगा। वो वाली बात नहीं करेंगे अभी कि कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, कैसे कमा लेंगे, ये करेंगे वो करें ना। अभी हम इंटीग्रिटी रखेंगे अपना कि हम जानते हैं, हम पता है हमें क्या है, हम लोगों को हेल्दी रखेंगे। अब दुआएं मिलेंगी आपको, हम दुआएं कमाएंगे, यहाँ पे कमा भी रहे हैं आपको, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत कभी सोचिएगा कि नहीं 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 हम तो बिजनेस था वो था, नहीं नहीं, अभी तो रियल बिजनेस तो अभी चलने लगा। हमें पता लगा कि यार हमारे पास जो है किसी के पास नहीं है, व्हाई नॉट एक्सप्लोर इट, क्यों नहीं करेंगे इसके ऊपर हम काम। अब ये समझ में आया। मैं आपको समय थोड़ा सा नहीं है लेकिन पर बताता कि कुछ दिनों में मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और मैं बताऊंगा अभी जल्दी जल्दी से आप कैसे क्या करना है। हाँ, कंसिस्टेंसी रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। जो भी काम कर रहे हैं आज करेंगे कल करेंगे वो मत करिए, वो बहुत जरूरी है। लोग वही नहीं रखते और गड़बड़ हो जाता है। और कुछ लोग कंफ्यूज मत होइए कि ये हेल्थ के ऊपर चल रहा है, नीड ऑफ द आवर है, अभी जरूरी है। अभी पता है हेल्थ इंडस्ट्री कितना बड़ा है, हेल्थ के ऊपर लोग क्या क्या कर रहे हैं, झूठ मूठ बोल के पैसे कमा रहे हैं। हम सही काम करके पैसे कमाएंगे, हम रिजल्ट देके लोगों को पैसा कमाएंगे, है ना। और हाँ, मैं कुछ चीजें नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली आपको बोल के मैं जाऊंगा। बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे, ये मैं लास्ट में बताऊं। बिजनेस कैसे बिल्ड, सब तो समझ में आ गया कि हम अभी सही तरह से न्यूट्रिशन लेंगे, सही तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलेंगे कि आप सही तरह से लो, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं लेते थे वो चले गए, नहीं चाहते थे, हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलती की। अब वो नहीं करना है, सबको हेल्दी रखना है, ग्रुप में सबको, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर बात आती है कि बिजनेस कैसे करेंगे। बिजनेस हमने अभी जो किया है वो ऐसे किया है। 300 पे भी हम लोग करते हैं, 300 पे भी क्लब, है ना। ऐसा मतलब नहीं, हेल्थ का मतलब ये नहीं कि जूम बंद हो गया या सेट कल से बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सारा प्रोडक्ट से वो सबका बिजनेस कर रहे हैं। और मजे की बात पता है आपको क्या है कि एमवे में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हेल्थ रिलेटेड नहीं है। हर एक प्रोडक्ट हेल्थ का है। हेल्थ के बारे में बात करो तो मैं अभी किसी के घर में न्यूट्रीलाइट मैंने दिया था, फिर मैंने बोला आप कपड़े किससे साफ करते हैं, बोले ऐसे। मैंने कहा आप इतनी अच्छी चीजें यूज करके केमिकल की यूज कर रहे हैं, बोले इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ना। फिर मैंने एक एक चीज इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अभी जो हमने किया मॉर्निंग न्यूट्रिशन आने के बाद हमने क्या किया कि हमें पहले तो आप अपने अप्लायंस से चेक करिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे वॉल्यूम क्रिएट होता है, कैसे हम लोग अभी करते हैं। 300 भी पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग न्यूट्रिशन में हम अगर खाली पीडीओएफ को प्रमोट करें, लोगों के साथ बात करें, फाउंडेशन पीडीओएफ, आप कोई एक है जो मतलब पूरा 12 कस्टमर तैयार करेगा अपना। पहले की बात कर रहा हूं, 10-12, क्योंकि छोटे से शुरू करना होगा ना। एकदम 200 लोग आएंगे करेंगे, नहीं, कहीं से भी शुरू करो, छोटे से 4 लोगों से, अपने चाचा मामा कहीं से भी आप शुरू करो, कहीं से भी शुरू करके आप आगे बढ़ो। लेकिन वहां से शुरू करना है, फिर लोग जुड़ते जाएंगे। ऐसा होता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रूबी डायरेक्ट मुंबई में, उन्होंने वही किया। खुद अकेले एक गार्डन में उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। कुछ दिन 2 दिन के बाद 2 लोग आए, सर कैन वी जॉइन यू, यार व्हाई नॉट, यू कैन जॉइन अस, जॉइन मी। तो फिर करते करते अभी पूरा भर जाते हैं लोग वहां पे, और सारे वो बिजनेस में भी आ गए। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए मैं 300 भी करना चाहता हूँ, हमारे करते हैं कई लोग, अलीबाग 300 भी करते हैं। 300 भी कैसे हमने सिखाया और कर रहे हैं उसके ऊपर काम। पहले तो अपने आप को इन 4 चीजों पे मास्टर कर लीजिए। पीडीओएफ, प्रोटीन, डेली, ओमेगा एंड फाइबर, इसके ऊपर मास्टरी कर लीजिए। प्रोडक्ट के ऊपर कि कुछ भी बोले आपके मुंह से निकलेगा सही बात, इसके ऊपर मास्टरी कर लीजिए। इसमें कितना पीबी होता है, अराउंड 80-82 पीबी होगा। 12 कस्टमर देख लीजिए, क्योंकि हर महीने 3 कस्टमर चाहिए, 4 महीने तक चलेगा, फिर 4 महीने के बाद वो लेके जाएंगे, फिर और लेंगे। और सबसे बड़ा कस्टमर कौन है, आप हैं। आप अपने आप को जोड़ दीजिए वहां पे। आपका 20, 50, 60 जितना भी पीबी हो, 80 पीबी हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और देखिए कि आपका 300 पीबी हो रहा है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर 12 लोगों के साथ, पहले बाद में तो बढ़ते जाएंगे, 12 लोगों के साथ अगर 300 पीबी का टारगेट रखे, हर महीने 3-4 लोग जो ये लेंगे फाउंडेशन प्रोडक्ट्स, तो उसका 300 पीबी बनेगा। 30-32 लोग आपके ग्रुप में होंगे तो 10 बिल वैसे ही आएगा। अब इसके थोड़ा काम करके देखिए, इसके हम कर रहे हैं, पता लग रहा है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते इसलिए प्रॉब्लम होता है। हमें अभी कई डिस्ट्रीब्यूटर मुझे बोलते हैं सर ये आसान लग रहा है, ये तो अच्छा है ना,
हम तो यही ढूंढते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। 12 लोग, पहले 12-15 लोग जो कस्टमर है मेरे, जिनको हम थोड़ा सिखाएंगे, जिनको हम बताएंगे, लोग मान जाते हैं। सब लोग नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ लोग तो मानेंगे। फिर हम उनको सिखाते हैं, फिर वो कर लेंगे। और कर लेने के बाद आप देखिए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर 300 पीवी बड़े आराम से कर सकता है। और उसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब 30 लोग ऐसे जुड़े जिनको वो सिखाएगा कि ये कैसे करना है, 10,000 पीवी 5 तारीख 7 तारीख तक हो जाएगा। हम चलेंगे, इसको सीरियसली लीजिए, इस चीज हो जाए। मैं डेमो करके दिखा देता, समय नहीं है पर ये हो जाए। हमने ये ट्राई किया है और हो भी जाता है। 10 तारीख तक कितने लोगों को 10,000 पीवी चाहिए? सब कुछ चाहिए ना भाई। अच्छा प्रोडक्ट है तो उसका बिजनेस कर रहे हैं, कोई खराबी है उसमें? कोई खराबी तो नहीं है ना। और अगर बिजनेस करने के साथ, लोगों का अच्छा करने के साथ, अपने परिवार को हेल्दी रहने के साथ अगर बहुत सारे पैसे कमाएं तो क्या प्रॉब्लम है? कहीं चीट तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, लोगों का थैंक यू तो ले रहे हैं, तो क्यों ना करें। और 10,000 पीवी के लिए ये कर दीजिए कि आप 300 पीवी कैसे करना है, पहले अपना लिस्ट। बाकी सारा प्रोडक्ट तो बोनस हो गया। मैंने तो 4 प्रोडक्ट की बात की, बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो बोनस हो गए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और एक से एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसको लेके हम बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर 300 पीवी पे फोकस करें, एक ऑर्गेनाइजेशन में 30-35 लोग अगर ध्यान से काम करें तो 10,000 पीवी निकल के आएगा। लगता है आपको? yes. मुझे नहीं लगता नहीं आएगा। कई लोगों ने कहा हाँ आपने बोल दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना आता है। आएगा। देखिए, 4 प्रोडक्ट के ऊपर अपने आप को मास्टर कर लीजिए, आएगा ही आएगा। शुरू करके देखिए आप 12-15 लोगों से, फिर देखिए वो डुप्लीकेट होता जाएगा। और ऐसा दिन आएगा, हर चीज का शुरुआत वैसे ही होता है, और ऐसा दिन आएगा आप देखेंगे 7 तारीख हुआ लेकिन मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये भी दिखा रहा है। सोच नहीं सकते आप, दुनिया को इस चीज की इतनी जरूरत है। लेकिन हम सही ढंग से काम करेंगे तो ही जाके ये पॉसिबल होगा। अगर सही ढंग से ही नहीं काम करेंगे तो पॉसिबल कैसा होगा? हम तो बोल रहे हैं नहीं बिजनेस था, नहीं बिजनेस जो था वही है, कुछ नहीं बदला, बस फोकस बदल गया हेल्थ के ऊपर। सिंसियरली हम हेल्थ के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। बाकी जैसा था वैसा ही है, जो करना है वही करना है। 10,000 पीवी करना है, प्लैटिनम जाना है, एमरल्ड जाना है। आजकल तो भूल भी गए हम लोग। पहले बोलते थे ना आई एम डायमंड बोलते थे, देखो ये कैसे बोलते लोग। हाँ बोलते थे, लेकिन कहाँ हुआ। अब तो बोलना बंद कर दिया ना। फिर आजकल बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। एमबी ने मना किया, खबरदार जो डायमंड के बारे में बात की तो मना किया एमबी ने? नहीं ना, क्योंकि कहीं पे ना कहीं पे हम कंफ्यूज्ड हो गए। कंफ्यूज होने का नहीं है, कुछ एक चीज पे फोकस आ गया है। बाकी जो था वही था, वैसे ही था, सब कुछ वही है। टीम का नाम कम्युनिटी हो गया, और कुछ चेंज नहीं हुआ। बोल सकते हैं हम लोग। मैं आपको चलिए मैं आपको जो बोलने के लिए बोलूंगा, आप पहले भी बोल चुके हैं लेकिन अभी बोलना है। पहले हम बोलते थे आई एम ए डायमंड, अभी तो वही बोलना है। एड क्या करना है? अच्छा, कोविड के बाद कितने लोग बिजनेस में आए हैं? अच्छा चलिए, आपके पल्ले पड़ेगी नहीं, बट बाद में समझ लेना। वो पहले का वो वीडियो कुछ देख लेना, वो समझ में आ जाएगी, फिर आप कर लेना। हम बोलते थे हम डायमंड, लेकिन उसमें क्या ऐड करना है? हेल्दी डायमंड। पहले वो नहीं बोलते थे, इसीलिए सारा गड़बड़ गया कोविड में, है ना। अब हेल्दी डायमंड बोलना है। हम हेल्दी रहेंगे, सोसाइटी को हेल्दी रखेंगे। डायमंड जाने के लिए तैयार हैं? समझ में आ रहा है कि एमबी ने मना नहीं किया कि डायमंड जाना नहीं, ऐसा हुआ? और जाएंगे ना। और तब जो डायमंड गए थे वो बिजनेस करके गए थे, अब भी बिजनेस ही करके जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को दुआओं के साथ डायमंड जाएंगे, है ना। पहले कभी कभी डायमंड चले तो जाते थे, लेकिन कभी कभी गालियों के साथ डायमंड जाते थे। अब जो डायमंड जाएंगे वो दुआओं के साथ डायमंड जाएंगे। तैयार हैं? बोलिए आई एम ए हेल्दी डायमंड, आई एम ए हेल्दी डायमंड, आई एम हेल्दी, माय टीम इज हेल्दी, एवरीबॉडी इज हेल्दी, वी आर हेल्पिंग पीपल टू स्टे हेल्दी, वी आर क्रिएटिंग ह्यूज वॉल्यूम। 5 तारीख तक 10,000 पीवी हो रहा है खाली न्यूट्रलाइट पे। हर महीने 20,000 पीवी हो रहा है। लोग न्यूट्रलाइट लेने के लिए पागल हो रहे हैं, लोग हेल्दी रहने के लिए पागल हैं। हम उनकी मदद करेंगे, हम उनकी दुआएं लेंगे और डायमंड बनेंगे। और अगर किसी ने चाहा उसको भी डायमंड बनाएंगे, उसको भी दुआएं लेने में मदद करेंगे। बिकॉज आई एम ए हेल्दी डायमंड, आई एम क्रिएटिंग हेल्दी डायमंड्स। मैं वही करूंगा जो करता था, खाली हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दूंगा।
मैं 300 भी कर लूंगा बड़े आराम से, कोई मुश्किल नहीं। 10-12 लोग चाहिए, मैं सीखूंगा, मैं कर लूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। 2025 तक मेरा पिन बदलेगा, बहुत लोगों का हेल्थ भी बदलेगा। अगले 5 साल में मैं डायमंड जाऊंगा और जा सकता हूं। आई बिलीव इन इट, मैं विश्वास करता हूं। आई एम ए हेल्दी डायमंड, 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 आई एम ए हेल्दी डायमंड। गो डायमंड, कम से कम कुछ तो बोले। और ये जाके ना घर में प्रैक्टिस करना थोड़ा, ये प्रैक्टिस छूट गई थी। आज रात को जाके मिरर के सामने पागलों की तरह ये बोलना है। पता है क्या बात है, पागलपन छूट गई हमारी, पता नहीं कैसे जेंटलमैन हो गए हम लोग। नहीं, पागल बनना जरूरी है। बिना पागल के आदमी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तैयार हैं पागल बनने के लिए? लेडीज डोंट माइंड, वरना पूछेंगे कि मैं पगली नहीं बन सकती। आप देख लो क्या करना है, लेकिन पागल बनेंगे तो ही सक्सेसफुल बनेंगे। कर सकते हैं? मुझे अच्छा लगेगा जब पहली बार फिर से लौट के हम बिहार आएंगे, मैं आऊंगा, मुझे कम से कम इतना लगेगा कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कई चीजें मैं बोल नहीं पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बोलने की कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं और दुनिया कहाँ पे है। इस चीज को समझ जाएंगे तो भागलपुर में सिल्क सिटी नहीं रहेगा, ये फिर डायमंड सिटी हो जाएगा, है ना? इतने डायमंड आएंगे यहाँ, है ना? सो लेट अस वर्क हार्ड, जम के काम करते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, लोगों को भला करते हैं, दुआएं इकट्ठा करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लोगों की भी मदद करते हैं। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू भागलपुर फॉर बी पेशेंट एंड बीइंग पेशेंट एंड मतलब पसीने के साथ बैठे रहना। और अच्छा आप इसीलिए खड़े हैं। चलिए, हम ओम प्रकाश जी ने एक रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने, तो मैं हर बार करता हूँ तो आपके लिए कर दूंगा। आई डोंट नो, पता नहीं ये वो गाना गाते गाते मैं इतना पक गया। यूट्यूब में लोग बोलते हैं सर कितनी जगह भी अपने वो गाना गाए, मतलब हर जगह भी पकड़ लेते हैं। वही गाता मैं फिर से आपसे गाऊंगा, क्योंकि इतना गैप हो गया तो गाऊंगा, है ना? चलिए। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। थोड़ा सा इको देना भाई। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकला हो अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। नैना सू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं, नैना सू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं। लोगों को उनका सब कुछ दे के, तू तो चला है सपने ही लेके। कोई नहीं है तेरे अपने, तो सपने हैं प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर की। और आखिर में जो लोग कोविड की बात आए हैं उनके लिए, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल लंबे के सहारे, करते हैं डायमंड तुमको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं
कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार की, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार की।